हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में केवल और केवल जिन्हें बोलकर आप अपना काम चला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें बोलने के लिए ना तो आपको किसी भी टाइप की ग्रामर सीखने की जरूरत है और ना ही किसी टाइप का झंझट। बस उन्हें रटकर ही आप बड़ी आसानी से लोगों से उन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं और इंग्लिश झाड़ सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले वाला सेंटेंस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने है और वो है ढक्कन लगा दो। कई बार लोगों से बात करती दफा आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ता है। अब कभी आपको इंग्लिश में सेंटेंस को बोलना पड़े कि भाई साहब जरा ढक्कन लगा दो, तो ढक्कन लगाने को आप सिंपली बोलिएगा पुट द लैड बैक। पुट द लैड बैक। अब आप इसे किसी और अंदाज में बोल सकते हैं, अरे भाई साहब ढक्कन लगाना मत भूल जाना, डोंट फॉरगेट टू पुट द लैड बैक, डोंट फॉरगेट टू पुट द लाइट बैक। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगले वाला सेंटेंस क्या है। तो अगला सेंटेंस है उसके चक्कर में मत पड़ो। लोगों से बात करती दफा कई बार ये सेंटेंस हमने लोगों को बोलते हुए सुन लेते हैं कि भाई साहब उसके चक्कर में मत पड़ो। अब अगर कभी आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना पड़े कि उसके चक्कर में मत पड़ो, तो आप सिंपल बोलो डोंट रिले ऑन हिम, डोंट रिले ऑन हिम। उसके चक्कर में मत पड़ो। अरे यार तुम हमेशा उसके चक्कर में पड़ जाते हो, यू ऑलवेज रिले ऑन हिम। तुम उसके चक्कर में क्यों पड़ जाते हो? वाई डू यू रिले ऑन हिम? अरे यार वाई डू यू रिले ऑन हिम। अब दोस्तों देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। तो अगला सेंटेंस है हमारे सामने, मेरी हंसी छूट गई। ये सेंटेंस भी कई बार हम लोगों से बोलते हैं, अरे यार मैंने उसे देखा और उसे देखकर मेरी हंसी छूट गई, हंसी छूट गई। अब अगर कभी आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना पड़े कि मेरी हंसी छूट गई, तो आप इसे बोलो आई बस्ट इनटू लाफ्टर। अरे यार मेरी हंसी छूट गई, आई बस्ट इनटू लाफ्टर। जैसे ही मैंने उसे देखा, उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और उसे देख के मेरी हंसी छूट गई। एज आई सा हिम आई बस्ट इनटू लाफ्टर, एज आई सा हिम आई बस्ट इनटू लाफ्टर। अब चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। और अगला सेंटेंस है हंसी में मत टालो। भाई साहब इस मामले को हंसी में मत टालो। आप हंसी में टाल रहे हो। देखो ये सेंटेंस कई बार लोगों से हम बोलते हैं कि हंसी में मत टालो। अब अगर कभी आपको इंग्लिश में बोलना पड़े कि हंसी में मत टालो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलो डोंट लाफ अवे द मैटर, डोंट लाफ अवे द मैटर। अरे यार तुम हमेशा हंसी में टाल देते हो, यू ऑलवेज लाफ अवे द मैटर। अरे यार मैंने उसकी बातों को ना, उस मामले को बस हंसी में टाल दिया था। पास्ट में आप बोल सकते हैं तो आई लाफ्ड अवे द मैटर, आई लाफ्ड अवे द मैटर। और अगला सेंटेंस जो है वो तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं और वो है मैं ये कैसे करवा सकता हूं। कई बार हमें ये बोलना पड़ता है किसी भी काम को लेकर के, यार मैं ये कैसे करवा सकता हूं, मैं इस काम को कैसे करवा सकता हूं। तो अगर कभी आपको बोलना पड़े मैं इसे कैसे करवा सकता हूं, तो आप सिंपल बोलो हाउ कैन आई गेट इट डन, हाउ कैन आई गेट इट डन। मैं इस वाले काम को कैसे करवा सकता हूं। इट की जगह आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, हाउ कैन आई गेट दिस वर्क डन। थोड़ा सा लंबा है, बस आपको रट के ही बोलना पड़ेगा, हाउ कैन आई गेट इट। और अगला सेंटेंस है अरे भाई साहब बाकी सब ठीक है। कई बार बातों बातों में हम ये सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलते हैं, चलो बाकी सब ठीक है कोई बात नहीं, तो बाकी सब ठीक है। अब ये अगर आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप बोलो रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं रेस्ट ऑल इज ओके, बाकी सब तो ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सेंटेंस क्या। ये तो रोज का काम है। अरे वैसा ये तो आपका रोज का काम है। उसके घर में लड़ाई हो रही है ना, ये उसका रोज का काम है, रोज ही लड़ते हैं वो लोग। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी इट इज एवरीडे अकरेंस, इट इज एवरीडे अकरेंस। कई बार लोगों से बातों बातों में हम कहते हैं अरे यार भाई साहब तुम किस तरह के आदमी हो। अब कैसे आदमी हो यार तुम कैसे आदमी हो, तुम किस तरह के आदमी हो। अब अगर ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप बोलो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू। यार कैसे आदमी हो तुम, किस तरह के आदमी बताओ, गाली देते रहते हो हमेशा, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आई। आइए अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस है अरे भाई साहब मेरा ये इरादा नहीं था। कई बार आप दूसरों की बेइज्जती कर देते हो और बाद में सफाई देते हुए बोलते हो यार भाई साहब मेरा ये इरादा नहीं था। अब अगर आप इंग्लिश में बोलो कि ये मेरा इरादा नहीं है या ये मेरा इरादा नहीं था, तो आप सिंपल बोलो इट वॉज नॉट माई इंटेंशन। या इसी बात को पलट के बोल सकते हैं I did not have such type of intention, मेरा ये इरादा नहीं था। और कई बार हम लोगों से कहते हैं काम करो उसे बुला के लेके आओ, उसे बुलाकर लेकर आओ, उसको बुलाकर लेकर आओ। अब अगर आपको इंग्लिश में बोलना पड़े उसे बुलाकर लेके आओ, तो आप सिंपल बोलो
कॉल हिम अप, कॉल हिम अप, उसे बुलाओ, कॉल हिम अप, अपने भाई को बुलाओ, कॉल योर ब्रदर अप, अपनी मम्मी को बुलाओ, कॉल योर मदर अप। अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। और कई बार हम एक सेंटेंस बोलते हैं खाना ठंडा हो रहा है, खाना ठंडा हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, दूध ठंडा हो रहा है। तो आप इस सेंटेंस को सिंपल बोलो, द मिल्क इज गेटिंग कोल्ड, दूध ठंडा हो रहा है, खाना ठंडा हो रहा है, द फूड इज गेटिंग कोल्ड। और ये सेंटेंस तो लोगों से हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, भाई साहब मुझे परेशान ना करो, मुझे परेशान मत करो। अब इसकी इंग्लिश होगी डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी, अरे यार मुझे परेशान करना बंद कर दो, स्टॉप बॉदरिंग मी, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, वाई आर यू बॉदरिंग मी। अब देखते हैं दोस्तों अगला सेंटेंस क्या है। बातों बातों में कई बार हम लोगों से कहते थे भाई साहब मुझसे पूछ तो लिया होता, किसी भी मैटर में, किसी भी मामले में ये सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलता है, अरे मुझसे पूछ तो लिया होता। अब इसकी इंग्लिश होगी यू मस्ट हैव आस्क्ड मी वंस, यू मस्ट हैव आस्क्ड मी वंस, रट के बोलना है, बस जहां भी लगे वहीं चिपका दो, यू मस्ट हैव आस्क्ड मी वंस, एक बार यार कम से कम पूछ तो लिया होता। अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। और कई बार बातों बातों में लोगों से कहते हैं जी पहले आप, कहीं जाने की बात हो पहले आप, बस में चढ़ने की बात हो पहले आप, लोगों की रिस्पेक्ट करती दफा हम ये सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलते हैं हिंदी में, जी पहले आप। अब अगर कभी आपको इसकी इंग्लिश बनानी पड़े और लोगों से बोलना पड़े कि पहले आप, तो आप सिंपल बोलो आफ्टर यू, आफ्टर यू, किसी भी काम को मैं आपके बाद में करूंगा। तो हिंदी में कहते हैं पहले आप, लेकिन इसे आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आफ्टर यू, जी पहले आप आइए आपके बाद में जाऊंगा। तो आप सिंपल बोलो आफ्टर यू। और अगला सेंटेंस भी बहुत ज्यादा बोलता है, और वह ये क्या तरीका है भाई, कई बार हम लोगों से इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है। इसे आप दो तरह से बोलो, या तो आप बोलो इज दिस द वे, ये तरीका है काम करने का, इज दिस द वे, या फिर आप बोलो व्हाट इज दिस वे, ये क्या तरीका हुआ भाई साहब, व्हाट इज दिस वे। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। बातों बातों में कई बार हम लोगों से बोलते हैं भाई साहब सबसे पहले मैं आऊंगा, सबसे पहले मैं आऊंगा। अब आप इसे इंग्लिश में बोलो आई विल कम बिफोर ऑल, आई विल कम बिफोर ऑल, सबसे पहले मैं खाऊंगा, आई विल ईट बिफोर ऑल, सबसे पहले मैं कूदूंगा, आई विल जंप बिफोर ऑल। अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। और अगला है अरे यार मुझे बदनाम ना करो, तुम तो मुझे बदनाम कर रहे हो। बातों बातों में ये सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलता है, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, तो मुझे बदनाम ना करो, सिंपल बोलो डोंट डिफेम मी प्लीज, डोंट डिफेम मी, मुझे बदनाम मत करो, डोंट डिफेम मी। और ये सेंटेंस तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं एक काम करो उठ के बैठ जाओ, अरे यार उठकर बैठ जा भाई, उठकर बैठ जाओ। अब अगर ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप सिंपल बोलो सिट अप, सिट अप प्लीज। आप उठ के क्यों नहीं बैठ जाते, वाई डोंट यू सिट अप प्लीज, सिट अप प्लीज। अरे यार ये तो हद हो गई, मतलब हद हो गई यार, ये तो हद हो गई। ये सेंटेंस भी कई बार बहुत ज्यादा बोलता है। आप इंग्लिश में सिंपल बोलो दिस इज टू मच, भाई हद हो गई है, तो मतलब इतना इतना गलत कर रहे हो आप, दिस इज टू मच, अब तो हद ही हो गई, दिस इज टू मच। और कई बार हम कहते हैं मुझे हिचकियां आ रही हैं, यार मैं हिचकियां ले रहा हूं, हिचकियां आ रही हैं या मैं हिचकियां ले रहा हूं। आप सिंपल बोलो आई एम हिकअपिंग, या आप बोल सकते हैं आई एम गेटिंग हिकअप्स, आई एम हिकअपिंग या फिर आई एम गेटिंग हिकअप्स। और लास्ट वाला सेंटेंस हमारे पास है आज मैं बहुत खुश हूं। आप इसे चाहें तो सिंपल बोल सकते हैं वेरी हैप्पी टुडे, आई एम टू हैप्पी टुडे, या आप इसे बोलो आई एम सो डिलाइटेड टुडे, आज मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो डिलाइटेड टुडे, या फिर आप बोलो आई एम ओवर द मून टुडे, आज मैं बहुत खुश हूं, आई एम ओवर द मून। या फिर आप तीसरा सेंटेंस बोल सकते हैं आई एम फ्लाइंग हाई, आई एम फ्लाइंग हाई टुडे, आई एम फ्लाइंग हाई टुडे। तो ये दोस्तों 20 सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप लोगों से कभी भी बोल सकते हैं और अपना सेंटेंस इंग्लिश में दाएं से बोल सकते हैं, अपनी बात सामने वालों को समझा सकते हैं। अब इनमें से किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बिल्कुल सिंपली रट कर ही आराम से बोल सकते हैं। अब दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।